मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बेसिक के बारे में। तो लिपिड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है या कई जगह पर हमें जो एक हेडिंग लिखी हुई मिलती है, फैट्स एंड लिपिड्स। तो जो मैं आपको बता दूं, जो फैट्स है वो आपके लिपिड्स के अंदर ही आते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो जो फैट्स हैं वो लिपिड के अंदर ही आते हैं। तो लिपिड्स हमेशा मेन कॉन्सेप्ट रहता है, मेन स्ट्रीम लाइन में रहता है, और फैट्स को हम इसके अंडर पढ़ते हैं। तो लिपिड्स जो है आपके चीफ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? ये बात जो है आपका न्यूट्रिशन जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, वहां से ली गई है लिपिड्स के बारे में, कि चीफ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप ग्लूकोज खाते हैं, आपको 4 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है। आप मींस कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे हम ब्रॉड टर्म में। 4 कैलोरीज आपको पर ग्राम मिलती है। प्रोटीन खाते हैं तब भी आपको कुछ 4 कैलोरीज पर ग्राम ही मिलती है, लेकिन जब आप लिपिड्स लेते हैं तो आपको 9 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है। इसका रीजन ये है कि जो आपका ऑक्सीजन का नंबर है लिपिड्स में वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके ऑक्सीडाइज के लिए ज्यादा एनर्जी जो है चाहिए होती है। सो ये हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, हमको पता है खाने से एनर्जी बनती है, तो ये हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं। नेक्स्ट, दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका लिपिड्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस वो आपकी जो है आपका क्लियर होती जाएंगी। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड लिपिड्स आपने कितने तरह के देखे हैं? आपने वैक्स देखा है, मीन्स जैसे आप कैंडल जलाते हैं, सेटाइल अल्कोहल देखा है, शैम्पू में भी यूज होता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में यूज होता है सेटाइल अल्कोहल का। आपने और क्या देखा है? ग्रीस देखा होगा आपने एज एन लुब्रिकेंट। आप बाइक, एक्टिवा, साइकिल चलाते हैं तो हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ग्रीस वगैरह का। ऑयल, तो कितने तरह के आपके कंपाउंड्स हो जाते हैं लिपिड्स के अंडर, कितनी तरह की जो कंपाउंड्स हम यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ग्रीस देख लिया आपने, लुब्रिकेंट्स में ऑयल देख लिया, और आपने वैक्सेस देख लिए। तो ये सब जो है आपका हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में काउंट हो जाता है लिपिड्स के अंदर, कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं हमें मिलते हैं लिपिड्स में। नेक्स्ट, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अगर कंपेयर करके मैं बताने लगूं तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखते हैं डाइसैकेराइड्स कि आपके 2 मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं। आप देखते हैं आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब जुड़ते हैं तो आपको आपका सुक्रोज मिल जाता है। इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ रहे हैं तो आपको एक डाइसैकेराइड मिलता है, ट्राइसैकेराइड मिलता है, फिर आप पॉलीसैकेराइड पे जाते हैं, सेल्यूलोज वगैरह पे। तो आपका मोनोसैकेराइड जो है एक बेसिक यूनिट रहती है जो आपकी जुड़ती चली जाती है और आपका पॉलीसैकेराइड बना देती है, एक पॉलीमर बना देती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में क्या होता है? सबसे बेसिक यूनिट आपकी अमीनो एसिड होती है, उसके बाद हमें पेप्टाइड मिलते हैं, पेप्टोन मिलता है, और फाइनली हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स में आगे जाएंगे तो आप ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर जो काउंट हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपके जुड़े हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों में ही पॉलीमर बन रहे थे। अमीनो एसिड जुड़ रहा था, चाहे आपका मोनोसैकेराइड जुड़ रहे थे, तो आपको एक पॉलीमर दे रहे थे, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स दे रहे थे जुड़ के। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर आपका एक सिंगल ही मोनोमर ही रहते हैं। आप कोई भी चैन देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड देखेंगे, आप डाइग्लिसराइड देखेंगे, तो वो एक ही फॉर्म में रहेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड ये आपका सिंगल फॉर्म में रहते हैं। तो इनमें जो है पॉलीमर्स ये नहीं है, ये आपका सिंगल कंपाउंड्स होते हैं लिपिड्स के अंदर। ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देखेंगे तो ये अटैच जरूर होते हैं, बट दे आर नॉट पॉलीमर्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉलीमर्स नहीं है। इन्हें जोड़कर आपको कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता है, ये जुड़ते चले जाते हैं चैन में, लेकिन हमें कोई नया कंपाउंड नहीं मिल रहा है, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। तो ये आपका पॉलीमर्स नहीं है। नेक्स्ट, हैव रोल इन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इसका तो बहुत इजीली हमें पता है। जब आप पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो आप देखते हैं कि जो लिपिड कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है, फिर आपका प्रोटीन है, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, और लिपिड्स में भी देखेंगे तो आपको फॉस्फेटिक एसिड है, या आपके दूसरे जो है आपका
सिफेलिक है, लेसिथिन है, आपका इथाइलेमिन है, तो उनका कंटेंट भी है। तो आप देखेंगे फोस्फोलिपिड्स जो है वो सबसे ज्यादा है, फोस्फैटिक एसिड है, तो उन सब का जो रेशियो है आपका लिपिड मेम्ब्रेन में, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफाइन है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल साइडेड होता है, लाइपोसोम भी हम देखते हैं, तो उसको हम सेलुलर स्ट्रक्चर में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड का कंटेंट है डबल लेयर्ड, तो वो सबसे ज्यादा ही लिपिड्स है, फोस्फोलिपिड्स है, स्पिंगोलिपिड्स है, ग्लिसरोलिपिड्स है। तो वो आपका, इसलिए ये लाइन बताई जाती है स्टार्टिंग में डेफिनेशन में कि इनका जो है सेलुलर स्ट्रक्चर में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड्स जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। आप ऑयल को लेके पानी में डाल के देख लीजिए, वो अलग रहेगा, सरफेस पे रहेगा, फैल जाएगा, तो वो आपका सोल्यूबल नहीं होता है पानी में। नेक्स्ट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जो है आपका हाइड्रोफोबिक जो चैन है वो आपकी होती है। जो ये आप चैन देख रहे हैं यहां पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपकी हाइड्रोफोबिक चैन है, मींस कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। वो इस वजह से होता है कि इतनी लंबी इसमें चैन है। आप देखेंगे CH214 है, CH216 है, CH212 है, तो ये नॉन पोलर टाइप का एक मॉलिक्यूल हो जाता है जो कि आपका सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में। तो ये इसका रीजन है कि ये जब भी आप इनको पानी में डालते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ऑयल की ड्रॉप को देखेंगे तो वह ऐसे जुड़ी रहेगी। इसी चीज का जो यूज है वो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं लाइपोसोम बनाने के लिए, और उसका यूज हम करते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए। अब ये क्या करते हैं कि आपको कुछ लीवर में प्रॉब्लम है तो आप टैबलेट ले लेंगे, वो आपकी पूरी बॉडी पर एक्शन शो करेगी। लेकिन जब आप लिपोसोम्स लेते हैं, लाइपोसोम्स भी कहते हैं जिन्हें, तो वो आपका टारगेटेड स्पेसिफिक होता है, वो आपका सिर्फ लीवर पे एक्ट करेगी। उसके साथ हमें कुछ टारगेट मॉलिक्यूल भी अटैच करने होते हैं कि वो जाके सिर्फ लीवर में ही एंटर हो। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि हम लिपोसोम्स भी बनाते हैं इन्हीं की हेल्प से। टारगेट ड्रग डिलीवरी में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है लाइपोसोम्स का, स्पेसिफिक जो है आपका उसी ऑर्गन पे काम करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हमें उन्हें बचाना होता है। तो ये सोल्यूबल है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, आई होप यू नो। अल्कोहल हो गया आपका, आप देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, एसिड आपका एसिटिक एसिड हो गया, ईथर हो गया। तो ये सब जो है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जिसमें लिपिड सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, लिपिड्स आर ब्रेक डाउन बाय एंजाइम लाइपेज। अब एक चीज अगर आपने इस स्ट्रक्चर में नोटिस करी है कि यहां पर 3 चैन है, 1 2 3, लेकिन सब में ये जो चैन का नंबर है 14 16 12 ये सब में अलग है। इसलिए इन 3 चेन्स को ब्रेक करने के लिए हमें 3 तरह के लाइपेजेस चाहिए होते हैं। 3 तरह के जो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं लाइपेज, वो चाहिए होते हैं। लाइपेज A B C करके हम इसे नेमिंग करते हैं। जो लाइपेज फर्स्ट यानी जो फर्स्ट चैन है इसको तोड़ेगा उसको हम लाइपेज A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, और जो थर्ड पे एक्ट करेगा उसको C कह देते हैं। तो इस तरह से हम लाइपेज जो एंजाइम है इसके पीछे A B C लगाते हैं कि वो कौन सी चैन पर जाके जो है काम कर रहा है, किस चैन को तोड़ रहा है, तो हम वहां से लेते हैं उसे। और लाइपेज के ऊपर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था JNU में कि जो आपका डिटर्जेंट है उसको बनाने के लिए जो आपकी इंडस्ट्रीज है तो वहां पे कौन से एंजाइम्स का यूज होता है, तो वहां पर लाइपेज एंजाइम का ही यूज होता है। एक्शन में भी है और आपका फॉर्मेशन में भी है डिटर्जेंट की, तो वहां पर आपका लाइपेज का यूज होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर ये तीनों ही चेन्स हमेशा आपको डिफरेंट मिलेंगी, सेम चैन आपको कभी नहीं मिलती है लिपिड्स में। जब आप देखते हैं ये आपका ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर स्टोर्ड होता है बीनीथ द स्किन, जो आपका स्टमक में है वो स्टोर्ड होता है, तो वो आपका ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही होता है। तो ये आपका रहता है कि तीनों चेन्स अलग होती हैं, और हम इसका बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं लैब में कि हमको एक चैन हटानी है तो हम लाइपेज A का यूज करेंगे, दूसरी चैन हटानी है तो लाइपेज B का यूज करेंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, तो वो सिंपल आपका फैटी एसिड्स में आ जाएगा जो हमने यहां पर देखा है। तो ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है कि जो है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद
अल्कोहल। अब ये आपका जो लिखा है यहाँ पर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स आप जाएंगे इसमें लिपिड्स में, तो आपको वहां पर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ऐड हुए मिलेंगे, आपको जो है फॉस्फोरस ऐड हुआ मिलेगा। तो वो उनका नेमिंग प्रोसीजर जो है वो फिर अलग हो जाता है, तो बेसिक से वो अलग हो जाता है। तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल ये आपका नॉर्मल रहता है, जो नॉर्मल फैटी एसिड्स को हम बताते हैं वो यही होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल हो जाता है, वो आपका बदलता रहता है। नेक्स्ट, लिपिड क्लासिफिकेशन। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इस तरह से लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले सिंपल लिपिड्स है, फैट्स एंड ऑयल है, वैक्सीज है। तो हम इसको जब पढ़ते हैं सिंपल लिपिड्स को, तो हम फैट्स एंड ऑयल को एक कॉलम में रखते हैं, वैक्सीज को एक कॉलम में रखते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका फैट ऑयल और वैक्सीज में जो डिफरेंस आता है वो आपका कार्बन चेन कितनी आपकी लंबी है, कितने कार्बन चेन का नंबर है, जैसे CH214, CH216। तो जो आपका वैक्सीज है इसमें एक लंबी कार्बन चेन यूज होती है। मैंने आपको सिटाइल अल्कोहल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें लंबी चेन यूज होती है। ऑयल और फैट कि कौन सा आपका ऑयल है, आप घी देखेंगे या मैं कहूं आप सरसों का तेल देखेंगे, शीशम ऑयल देखेंगे, ऑलिव ऑयल देखेंगे, तो उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है कि क्यों वो सॉलिड है, क्यों वो लिक्विड है आपका रूम टेम्परेचर पर, कौन सा हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है खाना। तो ये आपको इसमें पता लगता है कि आपका सिंपल लिपिड्स के अंदर जो है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, जो इन्हीं को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इनमें एक आपका जो कंपाउंड्स है वो ऐड होते जाते हैं। इसमें आपका फोस्फोलिपिड्स की आपका फोस्फोरस ऐड हो रहा है, आपका फोस्फोरिक एसिड ऐड हो रहा है। ग्लिसरोलिपिड की इसमें ग्लिसरॉल ऐड हो रहा है एज एन अल्कोहल। स्पिंगोलिपिड्स में आपका स्पिंगोसाइन ऐड हो रहा है। फिर आपका ग्लाइकोलिपिड्स है कि आपका ग्लूकोज से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ऐड हो रहा है। लिपोप्रोटीन्स हैं और ये आपके अदर्स भी हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को आप जो है हम कंपाउंड लिपिड्स भी कह देते हैं। इनको स्ट्रक्चर वाइज करना थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आपको पता लग जाता है कि कहां पर जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम इसी तरह से देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि फोस्फोलिपिड्स क्या है, ग्लिसरोलिपिड्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, स्पिंगोलिपिड्स किसे कह रहे हैं, किसका कितना परसेंटेज है आपका जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, लिपिड बायलेयर में। तो इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। अब डेराइव्ड लिपिड्स जो है वो हमें कहां से मिलते हैं, वो हमें सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दोनों को से ही हमें जो है डेराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं। इसमें नाम देखेंगे हम, कुछ आपके स्टीरोल्स आएंगे, कोलेस्ट्रॉल्स आएंगे, कुछ आपकी ड्रग्स हैं उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो आपके डेराइव्ड लिपिड्स में आते हैं। और कुछ मिसलेनियस लिपिड्स हैं जो एक्चुअल में लिपिड्स की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हमने मिसलेनियस लिपिड्स पे हम उन्हें रख देते हैं। तो इन सब कंपाउंड्स को हम देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन को एक एक करके स्टडी करेंगे। So I hope you like the video. For your support you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.